हमारे साथ सेक्रेटरी महकमा इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर हैं और उनसे हम इस बेहतरीन इदारे की काविशों के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो कि मुल्क भर में लाखों जाने महफूज बनाने में मसरूफ़ है और सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर रेस्क्यू के तरबियत याफ्ता जो जवान है किसी भी हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वो पहुँच जाते हैं। हालिया दिनों में अगर बात करें मानसून की वजह से होने वाली जो तूफ़ानी बारिश है उसमें भी रेस्क्यू 1122 का जो किरदार था वो सबसे नुमाया रहा, जबकि जनूबी पंजाब की बात की जाए तो रेस्क्यू की टीमों ने वक्त वहाँ पर खदमात फराहम की, हज़ारों जिंदगियाँ भी बचाई और लोगों के माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया। और अब रेस्क्यू 1122 ने तारीखी लाइफ सेवर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। इसमें आम अफराद को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद और जो रज़ाकाराना खदमात हैं वो अंजाम दे सकेंगे। और जो लाइफ सेवर प्रोग्राम है इसके तहत गुज़िश्ता दिनों में करीबन 4000 से ज़ायद तालिबात को रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर्स ने लाइफ सेवर तरबियत जो है वो फराहम की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खास तौर पे जब दिल की धड़कन रुक जाती है उसकी बहाली के लिए CPR की तरबियत है, आग लगने की सूरत में हाउ यू हैव टू रिएक्ट। और 1122 शायद पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जिसको किसी किस्म की मीडिया इंपॉर्टेंस की इंटरेक्शन की उस तरह ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें इनके एहलकार हर जगह पे कहीं ना कहीं आते जाते सर्व करते नज़र आते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस जो कि इस वक्त अपनी खिदमात दे रहे हैं। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, इस करते रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रिजवान नसीर मौजूद हैं। ऑफ एंड ऑन हमारे सेगमेंट्स में तो बहुत देखा आपने, आज हमने डॉक्टर साहब को ज़बरदस्ती हम ले आए स्टूडियो में कि जी फर्स्ट एड वीक चल रहा है तो ज़रा आके इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करें। डॉक्टर साहब वेलकम टू एक्सप्रेस, हाउ आर यू एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। सबको बहुत मुबारक। आज वैसे भी 11 सितंबर आई थिंक हमारे कायद आज़म की एनिवर्सरी। आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि हमें उनके सीखते हुए पूरी मेहनत लगन दयानतदारी के साथ काम करें तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नामुमकिन नहीं है। जब हम रेस्क्यू 1122 शुरू कर रहे थे तो हर कोई मुझे कहता था डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है, पाकिस्तान में ऐसी बातें ना करें, ये नामुमकिन बात है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 से 8 मिनट का बरकरार रखा है। बल्कि जब रश बढ़ गया तो हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की। वो भी सबने कहा ये फेल हो जाएगी, ये चलेगी नहीं। आज उसने 25 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड किया और औसत रिस्पॉन्स टाइम अपना 4 मिनट का बरकरार रखा है शहरों में, जो कि इंटरनेशनली एक अचीवमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब जंजला आया तो आपने में एक वजह से जंजला आया तो जिस वक्त देखें बेबसी थी और बाहर से टीमें आ रही थी, हमारे पास कोई निज़ाम नहीं था। हमने देखा कि यार ये क्या हो रहा है। हमने 1 साल बाद टीम बनाई और आज पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि जो हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है वो पूरे जनूबी एशिया में पहली टीम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफाई किया। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो दिस इज एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जिस तरह से हमारे कायद ने कहा था कि पूरी मेहनत लगन दयानतदारी के साथ अगर आप काम करें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और आज 99% जो लोग बेनिफिट करते हैं इससे वो गरीब अवाम है, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक नंबर डायल करेगा और बगैर सिफारिश के बिल्कुल उसकी लोग मदद के लिए आ जाएगी। सो आज जहाँ पे हम फर्स्ट एड ये वीक मना रहे हैं और अल्टीमेटली हफ्ते के दिन जो सेकेंड सैटरडे होता है ऑफ द सितंबर उस दिन ये मनाया जाता है। और इसका मकसद ये है कि जहाँ पे आज रेस्क्यू 1122 को वो कॉल करेंगे तो कॉल करने में आने में 7 से 8 मिनट लग जाता है। मैं असल में वो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। थोड़ा सा हमें इसका जो चार्टर है 1122 का या SOPs है बेसिक, वो क्या हैं, किन खतूत के ऊपर इसको कायम किया गया और अब तक ये किन खतूत के ऊपर काम कर रहा है जो बेसिक्स है, जैसे आपने कहा 7 to 8 मिनट रिस्पॉन्स टाइम है, इस तरह जरा हमें कुछ बेसिक्स बताइए इसकी। हमने देखिए शुरू किया एज एन एम्बुलेंस सर्विस। मैं जख्मियों को देखता था 91-92 पहली स्टडी की थी तो 95% चांसेस ये थे कि हादसे इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। और अच्छे भले लोग घबराते थे लोगों की मदद करते हुए, बिकॉज उनके ऊपर मेडिको लीगल केस बन जाता था कि और कुछ तरह से विटनेस डाल दो और हर महीने जा रहा है। और अच्छी बड़ी लोगों ने स्टोरी से तो हमने एम्बुलेंस सर्विस। अगले साल जंजला आ गया, जंजले में बेबसी देखी तो हमने सर्च एंड रेस्क्यू टीम बनाई तो उसने आज वो UN से सर्टिफाइड पहली टीम है। उसके बाद जब हम फायर सर्विस पे जाते थे, फायर इंसिडेंट, वहाँ पे बेबसी देखते थे लोगों की, हमने फायर सर्विस का चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर फायर सर्विस एक पहली जदीद फायर सर्विस पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुई जिसने अब तक 2,40,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया और 650 अरब से ज़्यादा के नुकसान हम बचा चुके हैं। और उसकी वजह से हम बहुत सारे इंसिडेंट्स पे इवन ये जो हमारा बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज, कोविड में जब कोई करीब जाने को तैयार नहीं था हमने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया,
हमने घर वाले करीब नहीं जाते थे, उस वक्त हम गए, उन्होंने कहा बंद कर दे। मैंने कहा जी इमरजेंसी सर्विस का इस वक्त तो सबसे ज्यादा रोल है। तो हम लोग फ्रंट लाइन पे जाके हमने 23,000 से ज्यादा लोगों को उस वक्त शिफ्ट किया, और उसके बाद 4,000 लोगों की तदफीन भी हमें करनी पड़ी, बिकॉज घर वाले भी करीब जाने को उस वक्त तैयार नहीं। इसमें आपके अपने वर्कर्स मुतासिर भी हुए? जी हमारे होते थे, कोई बीमार हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि मोर्टेलिटी उस तरह से नहीं 2-4 लोगों में हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने फिर एहतियाती पूरी तदाबीर ली और प्रोफेशनल अंदाज से उसको डील किया। बिकॉज ऑफ द फायर सर्विस ये हमें फायदा था कि हमने वो ब्रीदिंग अपरेटस का इस्तेमाल, वो सारी चीजों को हम सही तरह करते थे। आज जहाँ पे खास तौर पे ये हमारे फैक्ट्री, इसी तरह फ्लड आया जब 2010 का, उधर हमने देखा कि अभी, तो वो हमने चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट हुआ, वो हमें मिला। तो उसके बाद हमने, तब से हम फ्लड को मैनेज कर रहे हैं। पिछले साल जब सतलुज में आया इतने अरसे बाद फ्लड, तो पूरा कसूर से लेकर पंजनत तक डे एंड नाइट हमने ऑपरेशन किया। 3,18,000 लोगों को हमने वहां से टाइमली इवैक्यूएशन से जिला इंतजामिया के साथ मिलकर, उसकी वजह से कोई डेथ्स नहीं हुई। तो ये सारी चीजें आज एक सिस्टम बना है। और आज उसके बाद जब हमने पिछले साल का डेटा शेयर किया, 1540 केसेस ऐसे थे जिनको 4 घंटे से ज्यादा लगते थे, जो क्रिटिकल सीरियस मरीज थे। तो उस पे फिर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जी आप एयर रेस्क्यू सर्विस, इनको एयर एम्बुलेंस सर्विस दें दूर दराज इलाकों, जिस तरह बहावल नगर हो गया, बक्कर हो गया, मियाँ वाली, तो उनके लिए हमने एयर एम्बुलेंस सर्विस का भी जो है। किन इलाकों में इसकी जो सहूलत है वो दस्तयाब है एयर एम्बुलेंस की, और किस नौयत के जो पेशेंट्स है बेसिकली उनको जो है मुंतकिल किया जा सकता है? अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारा जितना सेंट्रल पंजाब है उसमें देखें कोई भी अस्पताल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल 1 घंटे से ज्यादा दूर नहीं। तो वहां पे जरूरत नहीं थी। जरूरत किन जगहों पे थी? जो दूर दराज इलाके हैं, जहाँ पे अगर आप स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का अस्पताल बनाएंगे ना, वहाँ डॉक्टर जाएंगे और उसका 8 से 10 अरब रुपए का खर्चा था। तो बेहतर ये था कि अगर आपके 1540 पिछले साल के केसेस थे वहां से, तो उनको हम वहां से लेकर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें जल्द से जल्द। तो उसके लिए ये आज एयर एम्बुलेंस सर्विस का एक निज़ाम जो है उसको हम इन प्लेस अच्छा, वसाइल किसी भी इदारे को चलाने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। एक तो ये कि मौजूदा हुकूमत की क्या तरजीह है, थोड़ा सा हमें बताइए। क्या कुछ इसमें वक्त के साथ बेहतरी आई है? इंप्रूवमेंट इन अ सेंस हमने देखा तो है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, नॉट इन जस्ट गवर्नमेंट। मुझे लगता है हर गवर्नमेंट ने, सबका नाम लेना चाहिए कि सब ने अपने अपने टाइम पे इस इदारे को सपोर्ट किया है और इस इदारे को बेहतर बनाया है अपनी कैपेसिटी को लेकर। एक तो मौजूदा क्या ताज़ा तरीन है, नंबर 1, एक तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरा, ट्रेनिंग के ऊपर मेरा एक सवाल है आपसे कि आपके जो ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है? हमने खुद एसओपीज डिफाइन किए हैं। वेयर डू वी स्टैंड इन ट्रेनिंग? जी, पहली तो चीज़ ये है कि ये कुछ सियासी तो है नहीं, लोगों को बिला रंगो नस्ल, अमीर गरीब का फ़र्क रखे बगैर या किसी उसकी वाबस्तगी रखे बगैर ये लोगों की मदद को पहुंचते हैं जब वो कॉल करते हैं। सो इसलिए ये हमारा जो है इमरजेंसी सर्विस, उसको पहले अब तहसील की सतह पर तोसी हो गई। और ना सिर्फ ये कि 2 एरियाज जो रह गए थे कि दूर दराज इलाकों से क्रिटिकल पेशेंट्स की शिफ्टिंग, उसके लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया। और इसी साल जो हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ वो ये था कि मोटरवेज नई बनी है और उन पे दूर दराज थी, साउथ की बहुत दूर मोटरवेज थी, वहां पे रिस्पॉन्स में मुश्किल होती थी। तो वो भी इस साल अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसी महीने इंशाल्लाह। ऑल मोटरवेज ऑफ पंजाब विल बी कवर्ड, जो एम्बुलेंस सर्विस जो वहाँ पे मिलेगी उनको, तो वहाँ पे भी अब कवर। तो ये आप सोच लीजिए कि हुकूमत की ये तरजीह है, वज़ीर आला पंजाब की तरजीह है। जैसे ही हमने उनको डेटा प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा हमें वी मस्ट कवर ऑल ऑफ दीज एरियाज। अच्छा, तो बड़ा क्लियर उनकी तरफ से फौरन है आपके पास आपके? जी, आई थिंक ये अगर देखा जाए समटाइम्स हम तो ये बात कर सकते हैं कि सियासी बयानात तो फौरन आ जाते हैं, किसी जोश खिताबत में हमारे बयान कह देते हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड वो रियलिटीज देखते हैं तो उतने वसाइल नहीं होते। हमने इसको बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, यानी हमारी टोटल पंजाब की जो रनिंग कॉस्ट है वो 2 टीचिंग हॉस्पिटल के बराबर होगी। अच्छा, तो आप ये देखिए हमने इसलिए, और उसका बेनिफिट अगर आप देखिए और एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो ये देती है वो कितनी ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने सिस्टम और निज़ाम को हमेशा ऐसा रखा है जो सस्टेनेबल हो और आगे चल सके। हमने मोटरवेज पे कब तक 1112 इंशाल्लाह जी बाय एंड ऑफ दिस मंथ अच्छा इंशाल्लाह हम ऑपरेशनल नजर आए और सारे के सारे नई एम्बुलेंसेस भी आज सारे हम दे देंगे वहां पे इंशाल्लाह। और ये जो लाइफ सेवर प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हर आम शख्स को भी तरबियत दी जा रही है, इस पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं अपील करूंगा लोगों से भी और आज आपसे भी हमने कराना है। हाँ, आज आपने जाके एक लाइफ सेवर ऐप है, उसका नाम है पाक लाइफ सेवर। ठीक है, आज आप उस पर रजिस्टर होंगे। छोटी सी वीडियो है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, उसके ऊपर आप वीडियो छोटी सी देखेंगे, फिर आपको चंद सवाल पूछे जाएंगे, तो आप ट्रेंड होंगे। खुदा ना खास्ता अगर कल आपको घर में इमरजेंसी हो जाए, आपके पेरेंट्स हैं, कोई बच्चे हैं, बहन भाई हैं, किसी के भी अगर हो, तो आप किसी को भी कॉल करेंगे, उस पैनिक स्टेट में कॉल करना, उसके आने में टाइम लगता है। और 4 मिनट के बाद अगर दिमाग को जो ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती, जिसके जरिए ऑक्सीजन जा रही होती है, तो ब्रेन डैमेज शुरू हो जाता है। सो इसलिए फौरन उसको दिल को दबाकर मुतहर्रिक करना वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने ये पाक लाइफ सेवर का इनिशिएटिव शुरू किया
और ये इसका मकसद यही है कि लोगों को हम ट्रेन करें और हर घर में एक फर्स्ट एडर हो। तो अभी जो पंजाब ने ये खुसूसी तौर पे ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया पंजाब की हिदायत पे, वो हमारा यूनिवर्सिटीज़ पहले फेज में और फिर कॉलेजेस में, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ये मैंडेटरी होगा कि जो भी डिग्री ले रहा होगा वो साथ ही साथ जो है वो ये ट्रेनिंग हासिल कर ले। इस तरह ये तमाम स्टूडेंट्स हमारे ट्रेंड हो और वो सोशली रिस्पॉन्सिबल। और डाटा क्या कहता है, ये कितना हेल्पफुल हुआ है जाने बचाने में? बहुत इफेक्टिव जी, सारी दुनिया में इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं, डेटा हुआ है। और ये जो भर में तो ये होता बात आपने जो की, ये इंटरनेशनल रिससिटेशन काउंसिल के स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की होती है, और इसी तरीके से यूके के साथ हमारा जो लाहौर ग्लासगो ट्विन सिटीज थी और स्कॉटिश फायर सर्विस के साथ हम फायर की जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो वी फॉलो ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जी, इसके अंदर बहुत सिंपल है। अगर आपने देखना हो तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये हम आपको अभी देते हैं ताकि आपने इफ आवर टेबल कैन बेयर द प्रेशर। जी, आई होप सो। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बट अपने हाथ सीधे रखें। ये आपके दरमियान में, चेस्ट के दरमियान में आपने हाथ रखना है, और उसके बाद इसको दबाना है 2 से 2.5 इंच। और याद रखें हर मिनट में आपने 1 सेंचुरी पूरी करनी है, यानी 100 बार दबाना है। 60 सेकंड में 100 टाइम्स। 60 सेकंड में 100 टाइम्स। और उसको 2 से 2.5 इंच दबा के उसको वापस आने दें, फिर वापस आ जाए, ये नहीं कि वहीं पे दबाए रखें। ठीक है। सो वापस राइट हैंड, यू हैव टू बी फिजिकली फिट। आप सोचें 10 मिनट में आप 1000 बार चेस्ट दबा रहे होंगे। तो इसको सीधा रखें और अपनी बॉडी का वेट लें। अदरवाइज अगर आपने पुशअप्स निकालने की कोशिश की तो वो 100 पुशअप्स नहीं निकाले जा सकते। तो इस हवाले से जो नया बंदा है, जैसे मेरे जैसा है, लेमैन है, उसको नहीं पता, वो एक तो प्रेशर बहुत लगेगा, फिर ये नहीं होता कि कुछ बोन्स डैमेज हो जाएं, रिब्स डैमेज हो जाएं जब मैं ये कर रहा हूं। देखिए, और एग्जैक्टली बॉडी की पोजीशन क्या बिल्कुल सेंटर में रखना है हाथ जो आपने रखा है? जी, ये आपकी चेस्ट है और ये स्टर्नम है, दरमियान में जो हड्डी है उसके निचले हिस्से में आपने यहाँ पे रखना है और दरमियान में रखना है। यानी उससे ज्यादा जरूरी है कि बजाय कि आप इन कॉम्प्लेक्सिटीज में पढ़े, जो सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम न जाया करें, और फौरन चेस्ट में रख के अपना 2 से 2.5 जिसको दबाने का अमल जो है वो फौरन शुरू कर दें। ठीक। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपने फौरन, और सांस पे और इस पे ना फोकस करें, बिकॉज जो बंदा ट्रेन नहीं है वो उस पे टाइम ना जाया करे। ये जो इंटरनेशनल रिसर्च का, यू फोकस ऑन जस्ट चेस्ट कंप्रेशन 100 to 120 टाइम्स पर आवर, यानी 100 से 120 बार 1 घंटे में, और जब तक के लोग आ नहीं जाते वो आपने ये जारी रखना है। और ना सिर्फ ये, साथ ही आपने कॉल कर दें और उसको मोबाइल को वैसे स्पीकर पे कर दें ताकि आप बात कर रहे हैं। हमारा ऑपरेटर भी आपको गाइड कर सकता है इसमें। अच्छा। तो ऐसी सूरत हाल में ऑपरेटर भी टेली CPR कराता है, और ये वो आपको गाइड कर रहा होगा। में ये करना है, कौन सी ऐसी अलामत है जब आपने ये करना है मरीज के साथ? आपका कोई भी पेशेंट जो है वहां पे आपके घर में वो गिर गया है, सांस नहीं ले रहा और अनकॉन्शियस है, और उसको आप देख रहे हैं, आपने हिलाया उसको और वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो फिर आप ये प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे जब वो पेशेंट। दूसरी जो हमने चीज इसमें रखी है वो है ब्लीडिंग कंट्रोल। अगेन, लोग बहुत सारे सड़क के ऊपर जो है वो गिरने की वजह से या ब्लीडिंग वहां से हो जाए, तो वो उस वक्त फौरन अगर उसको ब्लीडिंग कंट्रोल कर जाए तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। और सबसे इफेक्टिव चीज हमारे पास तो दुपट्टा, आई थिंक हर फीमेल के पास होता है, उसी दुपट्टे के जरिए उसको आप टाइट करके अगर आप बांध दें तो, और उतना टाइट करके बांधते जाए टिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स। ओके, ब्लीडिंग। सो आज आपसे भी हम कहेंगे, जहां पे हम पूरा फर्स्ट एड वीक मनाने जा रहे हैं, अल्टीमेटली सैटरडे को मैं आपसे भी कहूंगा डेली इसके ऊपर छोटा सा एक सेगमेंट करें, ताकि हर घर में लोगों को पता हो कि इमरजेंसी में हमने क्या करना है और पैनिक में ना हो। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं आपसे हम भी अपील करेंगे कि ये आज आपने करके दिखाना है। जी बिल्कुल, टीम से थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, स्पेशली डॉक्टर साहब ने मंगवाया जी। तो इसलिए अगर टीम करके दिखाया तो सामने हम असल में टाइम मेरे पास बहुत कम है, हम जरूर करेंगे, लेकिन मैं क्विकली एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। बाज़ औक़ात लोग ऐसी हेल्पलाइंस का मिस यूज भी करते हैं, कुछ ऐसी कॉल्स भी आते हैं, जैसे 15 को जब हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत से लोग एनोइंग कॉल्स करते हैं, फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। क्या 1122 को भी ऐसा सामना होता है? लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके इदारे की तरफ जो इसको मजीद इसको बनाने में हेल्प कर सकती है? ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है। हमें को 25,000 के करीब कॉल्स आती हैं, जिसमें डेली अगर इमरजेंसीज देखी जाए तो 7 से 8,000 हैं। सो आप देखिए इतनी इरेलेवेंट कॉल्स आ जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन सीकिंग कॉल्स हैं या वैसे। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, और खुसूसी तौर पे हमने पैटर्न देखा कि दिन के वक्त लड़कियां फारिग होती हैं घर में, तो शायद वो ज्यादा कॉल करती हैं। इस तरह से 700 पैटर्न। तो मैं आपसे लोगों से अपील करूंगा कि इमरजेंसी हो तो हमें बर वक्त कॉल करें, ताकि हम आपकी बर वक्त मदद को आ सके, लेकिन बिला वजह इस नंबर पे कॉल करके इसको बिजी ना रखें, बिकॉज उसकी वजह से कल को एक जेन्युइन जब कॉलर कॉल करेगा और उसको बिजी मिलेगा तो इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसलिए मैं बल्कि एक्सप्रेस टीवी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ऐसी एंटरटेनमेंट हेल्पलाइन शुरू कर दें ताकि लोग उस पर कॉल कर सके और 1122 पे ना कॉल करें।
करें। सो लेकिन कौम को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए, एक हेल्पलाइन काम करेगी नहीं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आई विश इफ वी हैड मोर टाइम हम मजीद आपसे बात करते। एक तो प्रैक्टिकली आपने हमें बताया आपके इदारे के लिए जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, हम हर इदारे को मीडिया पे बैठ के क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते। लोग समझते हैं शॉर्टकमिंग्स हर इदारे के अंदर होती है, की गुंजाइश भी होती है, लेकिन 1112 आई बिलीव और भी पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं, जैसे मोटरवे पुलिस का जिक्र करते हैं, कुछ जगहों पे नादरा का भी जिक्र करते हैं, तो काम कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश उनमें है। हम 1112 को सराहते हैं जी, और आप भी गैर जरूरी तौर पर हेल्पलाइन पे कॉल्स करके परेशान न करें, और खास तौर पर जब रेस्क्यू वर्कर्स पहुंच जाए ना हादसे की जगह पे, क्योंकि हम रोजाना एक दो हादसे रस्ते में देख लेते हैं बाइक एक्सीडेंट, तो उनको काम करने दिया करें। लोग इंटरफेयर करते हैं, वो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है, देन इनको रास्ता भी दें ताकि ये मरीज को पहुंचा सकें। सो वंस अगेन थैंकिंग डॉक्टर रिजवान साहब